जली दुनिया, बढ़ चला इंडिया। आओ चलें आज संसद दिखाएं। आओ चलें आज अंदर घुमाएं। नई संसद का आज वर्चुअल टूर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। देश की नई संसद कल राष्ट्र को समर्पित होगी। पीएम मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको नई संसद का भ्रमण कराते हैं। देश की नई संसद उद्घाटन को तैयार है। देश की संसद में आज देश का भ्रमण। लोकतंत्र के मंदिर में आप और हम। पीएम मोदी के साथ संसद टूर। जी हां, देश की नई संसद की तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन आज हम देश की नई संसद में आपको भ्रमण भी कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि अंदर से लोकतंत्र का ये नया मंदिर दिखता कैसा है। आपको दिखाएंगे कि पुरानी संसद से नई संसद अलग क्यों है। आपको हम ये भी दिखाएंगे कि नई संसद में ऐसे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जो पुरानी संसद से अलग करते हैं। आपको ये भी दिखाएंगे कि नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा को किस तरह हाईटेक बनाया गया है, जो दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट के मुकाबले नंबर 1 पर है। हम आपको संसद के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और वहां दिखाएंगे नए भारत की नई तस्वीर। बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम नई संसद में होंगे साथ साथ। नई संसद देश की संस्कृति और आधुनिकता की अद्भुत मिसाल है। नई संसद का भवन बाहर से जितना भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही दिव्य है। आज हम संसद के अंदर के एक एक कोने से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि संसद में कहां क्या है और क्या क्या इसमें फैसिलिटी है। दस दिसंबर 2020 हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। 10 दिसंबर 2020 हिंदुस्तान की गौरव गाथा का सबसे बड़ा वक्त। आधारशिला स्थापन लग्न काले नवग्रहाः सुप्रीताः। 10 दिसंबर 2020 ये वही तारीख है जब नई संसद की रखी गई थी नींव, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख। मई 2023 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान को मिलेगी नई संसद। उनतीस महीने का वक्त, 29 महीने की मेहनत और इन्हीं 29 महीनों में रचा गया 75 वर्षों का नया इतिहास। राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हो, ये बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है
तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार सभी के परिश्रम से मंदिर के भवन का निर्माण पूरा होता है, लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे देश को एक नई संसद मिल रही है जो लोगों की आकांक्षाओं को और अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। ये भाव है उस प्रधान सेवक का जिसने नई संसद के सपने को साकार करके दिखा दिया। ये भाव है लाखों करोड़ों जन आकांक्षाओं का जो पीएम मोदी से की जाती हैं। और ये वही भाव है जो आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के सपने को साकार होने पर जाहिर हुआ है। कारीगर, शिल्पकार सभी के परिश्रम से मंदिर के भवन का निर्माण पूरा होता है, लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है। साथियों, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो। नई संसद कैसी है? नई संसद का स्वरूप कैसा है? नई संसद की इमारत में इतिहास के कितने पन्ने समाहित हैं और नई संसद हर हिंदुस्तानी को खुद से कैसे जोड़ती है? इन तमाम सवालों का जवाब जी न्यूज पर आपको नई संसद के वर्चुअल टूर के साथ मिलेगा। अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सशक्त करते हैं। डिफरेंसेस के लिए हमेशा जगह हो, लेकिन डिस्कनेक्ट कभी ना हो। इसी लक्ष्य को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। तो चलिए, पर्दा उठने वाला है और ये उठ गया पर्दा। देखिए नई संसद, देखिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। संसद भवन के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के साथ ही आपको ये गैलरी नजर आने वाली है। गैलरी में ही आपको हिंदुस्तान की संस्कृति, विरासत की झलक नजर आने वाली है। ये लोकसभा है। लोकसभा का पूरा गलियारा देखिए। लोकसभा के अंदर का चप्पा चप्पा आप देख रहे हैं। लोकसभा की इन दीवारों को देखिए। यहाँ पर हिंदुस्तान की विरासत और संस्कृति की झलक आपको साफ साफ नजर आएगी। लोकसभा की डिजाइन और आकार बेहद खास है। राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर लोकसभा को तैयार किया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये राज्यसभा है। राज्यसभा के हर कोने को जरा गौर से देखिए। राज्यसभा में आपको इतिहास के साथ साथ आधुनिकता का समागम भी नजर आने वाला है। राज्यसभा की हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्यसभा की डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल की तरह बनाई गई है। ये पूरा गलियारा हाई क्वालिटी ऑडियो और वीडियो से लैस है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब आपको नई संसद का वो हिस्सा भी दिखाते हैं जिसे सेंट्रल लॉन्ज कहा जा रहा है। सेंट्रल लॉन्ज अपने आप में वो जगह है जहां पर सभी सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इस इलाके को बेहद खास बनाने के लिए पूरा प्राकृतिक माहौल बनाया गया है, जिसके लिए ओपन स्पेस रखा गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के कई पेड़ों को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा इस इलाके में सांसदों के एक साथ बैठने और खाने पीने का भी इंतजाम है। और अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो प्लान भी बताते हैं जो कल पूरा होगा।
नई संसद से पूरे देश को जोड़ने के लिए इसके नींव रखने के कार्यक्रम के दौरान ही पीएम मोदी ने संकेत दे दिए थे कि नई संसद में पूरा देश जोड़ा जाएगा। शायद इसी वजह से अब से ठीक 29 महीने पहले यानी 20 मई 2020 को सभी धर्मों के धर्मगुरु और हर वर्ग के प्रतिनिधि नींव रखने के दौरान मौजूद थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी संसद में हिंदुस्तान के हर कोने से, हर प्रदेश से, हर जिले से कोई न कोई ऐसा सामान लगा है जो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि ये इमारत हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का प्रतीक है। नई संसद में मिर्जापुर की बनी कालीन, त्रिपुरा से लाए गए बांस से बने फर्श, नागपुर से लाई गई सागौन की लकड़ी, राजस्थान से लाए गए लाल और सफेद बलुआ पत्थर, उदयपुर के केसरिया हरा पत्थर और अजमेर से लाई गई लाल ग्रेनाइट लगाई गई है। इसके अलावा अंबाजी के सफेद संगमरमर, दमन और दीव के फॉल सीलिंग के लिए स्टील, नोएडा की पत्थर की जाली, महाराष्ट्र से अशोक चिन्ह के लिए सामग्री, उदयपुर से मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी, हरियाणा से एमरेत और अहमदाबाद से सांचे इस्तेमाल किए गए हैं। जाहिर है नई संसद हर मायने में सबसे अलग है, इतनी हाईटेक है कि शायद ही दुनिया के किसी भी देश का पार्लियामेंट इससे मुकाबला कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक भाषणों में से एक वो भाषण सुनाते हैं जब